महाराष्ट्र चुनाव के लिए दिग्गजों ने भरा पर्चा। ठाणे से सीएम एकनाथ शिंदे ने रोड शो के बाद किया नामांकन। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भरा पर्चा। बारामती सीट पर अजीत पवार के खिलाफ भतीजे युगेंद्र ने शरद पवार की मौजूदगी में किया नामांकन। डिफेंस सेक्टर में देश की बड़ी छलांग। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। टाटा समूह अब स्पेन के साथ मिलकर C-295 विमान बनाएगा। दिवाली पर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर ऑफर्स की बहार। ₹1 की डाउन पेमेंट पर लीजिए टीवी, रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन। MRP पर 40% तक का डिस्काउंट। फार्मा और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को मिलेगा दिवाली गिफ्ट। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 5 PLI प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। मेक इन इंडिया के तहत 5 साल तक मिलेगा इंसेंटिव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने आज एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम की ओर से C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए स्थापित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। स्पेन की कंपनी एयरबस के सहयोग से टाटा ग्रुप भारत में C-295 सैन्य विमान बनाएगा। इससे पहले दोनों नेताओं ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3 किलोमीटर का रोड शो भी किया। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर वडोदरा प्लांट में 40 विमान बनाएंगे। पहला विमान 2026 तक बनेगा। इस प्लांट के शुरू होने से देश की एविएशन इंडस्ट्री में नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर 3000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, जबकि इससे जुड़ी सप्लाई चेन में 15,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में इस प्रोजेक्ट से मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड मिशन मजबूत होगा। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने कहा कि टाटा और एयरबस की पार्टनरशिप भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री की प्रगति में योगदान देगी, साथ ही दूसरी यूरोपियन कंपनियों के लिए भारत में एंट्री का दरवाजा भी खोलेगी। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. तो किस तरह से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बढ़ते कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल अगर मेक इन इंडिया पूरी योजना की बात करें तो किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ आज जो बड़ा उद्घाटन हुआ है एरोस्पेस के लिए, क्या मायने हैं उसके? आज जो प्रधानमंत्री ने डिफेंस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, दरअसल वो पूरे डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की तरफ एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पहला प्लांट होगा जहां पे पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट भारत में बन रहा होगा और निजी कंपनी की तरफ से बन रहा होगा, या फिर यूँ कहें कि देश का पहला प्राइवेट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये है। और इसके साथ ही इस प्लांट में 40 विमान बनाए जाएंगे, 40 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। पहला एयरक्राफ्ट 2026 से बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ पर सीधे तौर पर
3,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी और सप्लाई चेन में 15,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और ये डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा कदम कहा जा रहा है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में सरकार की कोशिश ये है कि 50,000 करोड़ रुपए तक के डिफेंस एक्सपोर्ट को तक पहुंचाया जाए। और यहाँ पे सरकार जो है कई कंपनियों से टाई अप की है, और एक खास तौर से स्वीडन की कंपनी है जो पहला 100% FDI वाला प्लांट यहाँ पे लगा चुकी है। सिर्फ डिफेंस सेक्टर में नहीं, सरकार की कोशिश है कि दूसरे सेक्टर में भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। और इसकी तरफ सरकार ने 25 सेक्टर की पहचान की थी, और मोबाइल इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे मेक इन इंडिया की वजह से भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर बन चुका है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी कई सारी विदेशी कंपनियां यहां पे प्लांट लगा चुकी हैं, और 2026 तक 63 बिलियन का कारोबार इंडस्ट्री पहुंच जाए, ये यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और एरोस्पेस सेक्टर में 2026 तक सरकार की कोशिश ये है कि यहाँ भी सेक्टर में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिले। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 2030 तक 500 गीगावाट की क्षमता जोड़ने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। तो मुझे लगता है कि डिफेंस समेत बाकी कई सारे सेक्टर में आप देखें कि मेक इन इंडिया की तरफ सरकार बढ़ती रहेगी, और आज का जो उद्घाटन है इस प्लांट का डिफेंस सेक्टर के लिए कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो हिट है सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब जानते हैं बाजार का पूरा हाल। 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार ने कमबैक किया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 603 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 158 पॉइंट की बढ़त ली। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन शेयर्स में गिरावट और कहां तेजी दिखाई दी? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के गेनर के साथ। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस का, जहाँ पे हमें एक अच्छी खासी तेजी यानी कि 5% की तेजी देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम 4% की मजबूती के साथ बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में भी 3% का इजाफा रहा, और साथ ही साथ विप्रो में भी करीब 3% की एक अपसाइड आज के सत्र में हमें देखने को मिली। लूजिंग साइड में सबसे पहले नाम आता है कोल इंडिया का, यहाँ पे 5% का एक हमें दबाव देखने को मिला। बजाज ऑटो में 2%, एक्सिस बैंक में 2% और हीरो मोटोकॉर्प में करीब 1% का हमें दबाव देखने को मिला। मिड कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे इंडियन बैंक में हमें करीबन 11% का एक अपसाइड देखने को मिला। बंधन बैंक में भी करीब 10%। वोडाफोन आइडिया ने आज चमत्कार दिखाया और 7.5% की एक तेजी के साथ जाके बंद हुआ। पूनावाला फिनकॉर्प में भी करीबन 8% का एक अपसाइड आज के सत्र में देखने को मिला। लेकिन लूजिंग साइड की बात करी जाए तो टोरेंट फार्मा में करीबन 5% की कमजोरी रही। साथ ही साथ सुंदरम फाइनेंस में 4%, सीजी पार में 4.5% और एट द सेम टाइम प्रेस्टीज ई स्टेट में 3% की कमजोरी का सत्र रहा। लेकिन ओवरऑल आज जो बाजार है वो हरे निशान पे जाके बंद हुआ। शुक्रिया कंचन इस मार्केट अपडेट के लिए। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाजार 24,000 के आसपास स्टेबल हो सकता है। और पिछले 3-3.5 सालों में हमने देखा है कि कई बार 8, 10, 12% की करेक्शन हुई है। वो मार्केट को एक शेकआउट कर देता है, लोग डर जाते हैं, लोगों को लगता है कि बुल मार्केट खत्म हो गया, बट वो मार्केट को एक्चुअली हेल्दी करता है और उसके बाद एक टर्न अराउंड आती है। तो मेरा ये मानना है कि 24,000 के आसपास मार्केट में अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट हमारा ये वर्किंग टारगेट था जब अक्टूबर में जब मार्केट गिरना शुरू हुआ, और 24,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जो स्टडीज हमें ओवरबॉट लग रहे थे 4 हफ्ता पहले, अब वो सारे स्टडीज ओवरसोल्ड है। चाहे आप ब्रेथ स्टडीज को देख लीजिए, इंडिकेटर स्टडीज को देख लीजिए, सेंटिमेंट को देख लीजिए, और द फैक्ट दैट वी आर नाउ क्लोज टू द एंड ऑफ अक्टूबर और एक फेस्टिव सीजन भी इज अपॉन अस। तो सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन करके मुझे लग रहा है कि बाजार यहां से स्टेबलाइज कर जाना चाहिए। ये खरीदारी का मौका है। मार्केट में ज्यादा डाउनसाइड है नहीं। 24,000 के आसपास +-1-2% इज वेयर आई फील मार्केट विल फाइंड स्टेबिलिटी, और हम वापस टर्न अराउंड करके वापस धीरे धीरे लाइफ टाइम हाइज की तरफ चले जाएंगे, अगर किसी का 2 से 3 महीने का व्यू है। अब खबरें चुनावी दंगल की।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज ठाणे के कोपरी पांचपखाड़ी सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने निकले शिंदे पर लोगों ने फूलों की बारिश की। शिंदे इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है और एकनाथ शिंदे की प्रतिद्वंदी शिवसेना उद्धव गुट ने उनके सामने एक नई चुनौती पेश की है। शिंदे के खिलाफ उनके राजनीतिक गुरु रहे आनंद दीगे के भतीजे केदार दीगे को खड़ा किया गया है। मेरा भाग्य है कि 4 पीढ़ियां हमारी, मेरे पिताजी विकास और ये रुद्रा, ये मिलना भी बहुत भाग्य का काम है और इसलिए मैं ये जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये जो प्यार उनसे मिल रहा है मुझे, या देख रहे हैं कि पूरी जनता रास्ते पे उतर गई है। यही से मैं किशन नगर से नगर सेवक बन गया, यही से विधायक बन गया मैं, और यही से इन लोग इनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन गया। इसलिए मैं इनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। शिंदे साहब, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये इलाका किशनगढ़, बहुत एकदम आपके गढ़ में आपका घर है, यहीं आपने राजनीति शुरू की, कितना अहम है यहाँ की जनता? ये जनता का प्रेम दिख रहा है कि घर घर से लोग आए हैं, ये टेरिस पे खड़े हैं, ये सब जगह जनता ही जनता देख रहे हैं। ये मेरा चुनाव जो है मेरे लाडली बहना ने हाथ में लिया है, मेरे लाडले भाइयों ने हाथ में लिया है और मेरे लाडले मतदाताओं ने हाथ में ले लिया है। खुद ही एकनाथ शिंदे बनकर काम कर रहे हैं, खुद ही एकनाथ शिंदे बनकर प्रचार कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शिंदे साहब, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि महायुति से सीएम कौन रहेगा? सबके मन में यही सवाल है, इन जनता के मन में भी यही सवाल है। हम लोग अभी ये महायुति को भारी बहुमतों से जिताने के लिए एक टीम काम कर रही है और हमारी एक टीम है महायुति, और इसमें हमने जो काम की है, जो विकास प्रकल्प की है, जो कल्याणकारी योजना जैसे लाडली बहन योजना जैसे, उसको उसके बलबूते पे ये जनता इस चुनाव में महायुति के बाजू से मतदान करेगी। हम्पिंग मेजोरिटी महायुति को मिलेगी। कोई कुछ भी कहे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कहे चौका छक्का मारेंगे, लेकिन मैच। साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे की बारामती सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया। बारामती महाराष्ट्र के सबसे दिलचस्प चुनावी मुकाबलों में से एक होगा। यहां अजीत पवार का मुकाबला अपने सगे भतीजे योगेंद्र पवार के साथ है। अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार को एनसीपी शरद पवार गुट ने टिकट दिया है। इधर वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने वायनाड की जनता को एक खुला पत्र लिखकर कहा है कि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने की उनकी पहली यात्रा है, लेकिन वो पहले से पब्लिक फाइटर रही हैं। प्रियंका ने संविधान, न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई का हवाला दिया है। वहीं बीजेपी ने प्रियंका पर नामांकन में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। वायनाड में रैलियों के जरिए धुआंधार प्रचार में जुटी प्रियंका ने आज केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे आप ₹1 की डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं कि दिवाली के मौके पर आप सिर्फ ₹1 की डाउन पेमेंट कर टीवी, रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं। साथ ही एमआरपी पर 40% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स पर मिल रहे ऑफर्स पर देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट।
दिवाली बस कुछ ही दिन दूर है और अगर इस मौके पर आप अपने घर के लिए नया एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन या फिर रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस मौके पर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के साथ साथ मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स भी बढ़िया ऑफर्स और डिस्काउंट्स लेकर आए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं विजय सेल्स के एक शोरूम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, ये सैमसंग का है और इसके अगर हम एमआरपी की बात करें तो वो 1,37,000 रुपया है, लेकिन फेस्टिव सेलिब्रेशन यहाँ पर करते हुए यहाँ पर जो स्पेशल प्राइस है वो 1 लाख रुपए का रखा गया है। इस तरह का जो हाई एंड रेफ्रिजरेटर है काफी डिमांड में है क्योंकि ये हाईटेक रेफ्रिजरेटर है। पूरी तरह से आप अपनी एप्लीकेशन बेस्ड सर्विसेज के जरिए इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका एमआरपी है वो 1,60,000 है, लेकिन अगर आप इस मौके पर खरीद रहे हैं तो 1,15,000 रुपए इसकी कीमत पड़ जाएगी। अब बात करें एयर कंडीशनर्स की तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पूरा एयर कंडीशनर का सेगमेंट है, हर एक बड़ी कंपनी का एयर कंडीशन यहाँ पर मौजूद है। चाहे हम वोल्टास की बात करें, ओ जनरल की बात करें, एलजी की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर कितना प्राइस डिफरेंस आपको मिल जाएगा इस मौके पर, तो आप ये देख सकते हैं। ये जो वोल्टास का 1.5 टन का एसी है, स्प्लिट एसी, इसकी जो एमआरपी है वो है 70,990 रुपए, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल प्राइस दिया जा रहा है उस पर 32,500 का ऑफ मिल जाएगा और कीमत इसकी पड़ जाएगी आपको 45,490 रुपए। तो जितने भी मॉडल्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं सब पर अलग से डिस्काउंट्स जरूर मिलेगा। तो ये तो बात हुई मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स की। अब बात करें कंपनियों की तो एलजी की तरफ से खास एक ऑफर लॉन्च की गई है फेस्टिव सीजन के लिए, वो ये कि आप सिर्फ 1 रुपए की डाउन पेमेंट करके प्रोडक्ट खरीद कर जा सकते हैं। वहीं अगर आप ईएमआई ऑप्शंस अवेल कर रहे हैं तो जो मिनिमम अमाउंट है वो 888 यानी कि 888 रुपए का है और साथ ही साथ 26% तक का जो कैशबैक है वो भी खास तौर पर फेस्टिव सीजन में एलजी की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये तो बात हुई एलजी की। और अगर हम बात करें गोदरेज अप्लायंसेस की तो इस बार फेस्टिव सीजन के लिए गोदरेज स्प्लिट एसी पर 5 साल की फ्री वारंटी दे रहा है, वो भी किसी हिडन कॉस्ट के। तो गोदरेज के बिजनेस हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कमल नंदी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और क्या कुछ कहा फेस्टिव ऑफर्स को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे जो अभी ट्रेंड्स दिख रहे हैं मार्केट में वो क्लियरली प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड्स दिख रहे हैं। सो हाई एंड्स बिक रहे हैं इस दिवाली फेस्टिवल में। आप फ्रॉस्ट फ्री कह लीजिए, फ्रंट लोड कह लीजिए, टॉप लोड कह लीजिए, एयर कंडीशनर आपका 5 स्टार्स कह लीजिए, अक्रॉस कैपेसिटीज, और सारे प्रीमियम एंड के सेल्स ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि मास सेगमेंट्स की सेगमेंट में सेल नहीं हो रहा है, मास सेगमेंट के सेल भी हो रहे हैं, बट आई थिंक ओवरऑल सेल का जो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है वो है आपके प्रीमियम एंड में। जैसे कि फ्रॉस्ट फ्री हमारे लिए स्पेसिफिकली गोदरेज अप्लायंसेस के लिए 60% से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं फ्रॉस्ट फ्री। हमारे फ्रंट लोड्स और फुली ऑटोमेटिक मिला के 50 से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो ग्रोथ ट्रेंड्स उस तरफ है। ट्रेंड्स दिख रहे हैं लार्जली नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड बिहार, झारखंड, वो बेल्ट, उड़ीसा बेल्ट, आई थिंक ये बेल्ट से हमें ज़्यादा अट्रैक्शंस दिख रहे हैं, अक्रॉस कैटेगरीज दिख रहे हैं। और ये एक्सपेक्टेड थे बिकॉज दिवाली की फेस्टिवल ज़्यादातर जो है वो जो डिमांड्स आते हैं दिवाली फेस्टिवल के वो ज़्यादातर नॉर्थ से, वेस्ट से और बिहार, झारखंड उस तरह के बेल्ट से ही आते हैं। देश भर में ओणम से शुरू हुए त्योहारी सीजन में मास और प्रीमियम प्रोडक्ट्स दोनों कैटेगरी में अच्छी बिक्री दर्ज हुई है। कंपनियों के मुताबिक टियर 3 और टियर 4 शहरों में भी जमकर खरीदारी हो रही है। बढ़ती डिमांड और पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा डिस्काउंट्स और ऑफर्स के चलते इस बार कंपनियों की बिक्री में 50% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। कल मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से बचने के 3 मंत्र दिए हैं। क्या है डिजिटल अरेस्ट और इससे कैसे बचा जा सकता है, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।